हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है? टू कॉइन्स आर टॉस बोला है। क्या बोला है? टू कॉइन्स आर टॉस। तो सबसे पहले हम लोग को सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस में दो कॉइन है तो दो कॉइन के लिए बनेगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो टोटल एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन पूछा गया है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को इवेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। इवेंट ए इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। इवेंट ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन लिख दिया, इवेंट ए इज इक्वल टू, फिर बाद में ए इज इक्वल टू ब्रैकेट एटलीस्ट वन हेड। अभी हम लोग पहले ऑप्शन में देखेंगे तो पहले वाले में एच एच मतलब दो हेड है, मतलब लिख सकते हैं। तो दो हेड है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एच एच। दूसरे में एच टी में एक हेड है तो लिखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट है, कम से कम एक तो चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। दूसरा टी एच भी चलेगा। टी टी में कोई हेड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो एन ऑफ ए कितना मिलेगा? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मेंबर ए में कितने हैं? तो टोटल 3 है। बराबर। ये तो हम लोग जितनी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें लिखते ही थे, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है? हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए। फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए वैसे ही रहेगा। एन ऑफ ए कितना दिया है? 3। और एन ऑफ एस कितना दिया है? 4। अगर कैंसलेशन होता है तो कैंसिल करने का, नहीं होता है तो नहीं करने का। और एग्जाम में अब जो भी आंसर आ रहा है उसको फ्रेम कीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। इवेंट बी इज इक्वल टू, इवेंट बी इज इक्वल टू क्या आएगा? गेटिंग नो हेड। नो हेड मतलब हेड चाहिए ही नहीं। तो एच एच में तो हेड है, मतलब वो नहीं आएगा। एच टी में भी हेड है, वो नहीं आएगा। टी एच में भी हेड है, नहीं आएगा। बचा कौन? टी टी। तो कितने वैल्यू आए? एन ऑफ बी में खाली एक ही आंसर आया।
तो अभी हम लोग को एन ऑफ बी तो मिल गया है, तो हम लोग को इसका भी प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन ऑफ बी अपॉन में एन ऑफ एस। तो पी ऑफ बी वैसे ही रखेंगे। एन ऑफ बी का आंसर कितना है, 1। और एन ऑफ एस कितना दिया है, 4। टोटल आंसर कितना आ गया, 1/4। ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से बाकी का भी करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है वापिस, स्टेप्स तो वही रहेगा, खाली एक स्टेप नया बढ़ा है। तो क्या लिखा है, 2 डाइस आर रोल्ड, तो पहले सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा जैसा एज पर रूल। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस मतलब 2 डाइस के ऊपर जवाब आएगा, तो हमारे पास पता है 1 डाइस के ऊपर आता है 1 1, 1 2, 1 3। टेक्स्ट बुक में इसका पूरा टेबल दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। 1 5 और 1 6। ऐसे करते करते आपको सबको ये 1 का सीरीज कंप्लीट हो गया। 2 1 से लेके 2 6 तक लिखेंगे। बाद में 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से लेके फोर, और 5 1 से लेके और 6 1 से लेके, ऐसा करके टोटल 6 6 तक आएगा। और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। और इसका आंसर बनेगा एन ऑफ एस इक्वल टू, डाउन में लिखना है, साइड में मैं स्क्रीन बोर्ड के ऊपर साइड पे लिख रहा हूँ। टोटल 36 आएंगे। ये 36 को आपको फ्रेम कर देना है, क्योंकि हमारा ये मेन आंसर काम में आने वाला। अभी हमारा क्वेश्चन चालू हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो इसको क्वेश्चन को पहले लिखेंगे हम लोग। मैंने जैसे पहले बताया कि हर बार लिखना ही पड़ेगा। इवेंट ए इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। तो 10 कहाँ कहाँ पे आएगा, हम लोग को पता है सीरीज 4 6 का लाइन करोगे तो 4 6 5 5 और 6 4, ये 10 हो रहा है। 11 वाला है 5 6 और 6 5, और 12 वाला है 6 6। यानी इतनी वैल्यू मिलेंगे जो 10, मिनिमम 10 है, 10 11 12। ठीक है, तो टोटल 12 हो गया। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ए का कितना मिल गया, 6। अभी इसका फॉर्मूला है, सॉल्व करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। पी ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा वही फॉर्मूला आएगा। पी ऑफ ए वैसा ही रहेगा। एन ऑफ का वैल्यू कितना है, 6, और इसका 36। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/6। अभी द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसिस, अपर फेसिस 3 के 33। शायद यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 33।
तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें 33 है। 33 का क्वेश्चन कर लेंगे। क्या बोला है? सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। लेकिन हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें 33 आने से पहले इवेंट करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन के आगे हम लोग लिखेंगे इवेंट बी इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट इज 33। ऐसा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बी इज इक्वल टू, अभी आपको पता है नंबर के अंदर कभी भी कोई भी जगह पे टोटल मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। ये तो हम लोगों ने इधर पढ़ा ही है कि ये 6 + 6 का टोटल भी करेंगे तो कितना मिलेगा? हम लोग को 12 ही मिलने वाला है। और यहाँ पे मिनिमम करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 33 होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब एन ऑफ बी के अंदर कुछ आया ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये 0 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन में एन ऑफ एस लिखेंगे। पी ऑफ बी वैसे रहेगा, एन ऑफ बी का आंसर 0 आया। एन ऑफ सिक्स से कितना है? 36। डिवाइड कर देंगे तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 डिवाइड बाई एनीथिंग मतलब 0 ही आएगा। तो पी ऑफ बी का आंसर 0 मिल गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट। अभी डिजिट सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये इसके लिए भी क्वेश्चन लिखना तो पड़ेगा ही हम लोग को पहले। तो लेट इवेंट सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन के हिसाब से तो सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिजिट ऑन फर्स्ट डाई का आंसर बड़ा होना चाहिए और सेकेंड डाई का आंसर छोटा रहना चाहिए। तो अभी 1 1 में तो दोनों इक्वल आ रहा है। 1 2 तो पॉसिबल है क्योंकि 1 स्मॉल है और 2 बिग है तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट वाला बिग चाहिए। तो 1 में कोई भी नहीं आने वाला, 1 1 1 2 1 3 ऐसा करके कोई भी नहीं आने वाला। सेकेंड रो में पॉसिबल है 2 बिग है और 1 स्मॉल है, ये पॉसिबल है। इसके बाद 2 2 तो इक्वल आ रहा है और 2 3, उसके बाद 2 स्मॉल और 3 बिग हो रहा है तो नहीं चलेगा। इसके बाद 3 1 आएगा और 3 2 आएगा, उसके बाद 3 3 तो इक्वल हो जा रहा है तो नहीं चलेगा। बाद में 4 1 4 2 और 4 3 तीन नंबर आ सकते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू बिग है। उस तरह से 5 1 5 2 5 3 और 5 4 आ सकता है। और 6 की लाइन में तो 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6। इतने नंबर है जिसके अंदर स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर बिग होगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू बिग होगा, सेकंड वैल्यू स्मॉल। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वैल्यू है। ठीक है, ये एन ऑफ सी का है। इसके बेस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी का आंसर हमारा 15 है और एन ऑफ एस टोटल 36 है। 5 3 या 15 होता है और 12 3 या 36। ये थ्री कैंसिल कर देंगे तो हमारा कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? पी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/12 मिलेगा। ये नंबर आने के पूरे 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 चांसेस है। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो हम लोग ने 2 सम्स देखे किस तरह से काम कर रहे हैं और उसके बेस पे तुम्हें आगे का भी सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसमें भी सेम इसी तरह से करना है हम लोग को। जैसे यहाँ पे 15 टिकट्स इन अ बॉक्स बोला गया है। 15 टिकट्स है तो भले हमें सबसे पहले तो सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा एज पर रूल के हिसाब से। बिना सैंपल स्पेस पे तो हम काम नहीं कर सकते। तो पहले लिखेंगे हम लोग सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू सैंपल। 15 टिकट है तो 15 ही नंबर आएंगे और ज्यादा आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेके 15 नंबर तक आप पूरा लिख डालिए। ठीक है, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल 15 नंबर है तो 15 ही आंसर आएंगे। तो सैंपल स्पेस तो बहुत इजी बन गया। अभी क्वेश्चन पूछा दिया गया है, एक टिकट उसमें से निकाला गया और आंसर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दो चीज का। तो दो क्वेश्चन भी है, तो पहले तो हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इवेंट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे शो एन इवन नंबर। इवन नंबर बता रहे हैं, अभी ये नंबर जो 1 to 15 नंबर दिया है उसमें इवन नंबर कौन कौन से है वो चेक करना बहुत जरूरी है। इवन नंबर कौन कौन से आते हैं तो आपको पता ही होगा कि 2 के टेबल में आने वाले को इवन नंबर बोलते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये सब इवन नंबर है। तो इसको एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वैल्यू इसमें आ रहे हैं। हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम एज इट इज हम लोगों ने पहले पढ़ा है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए का आंसर आया 7 और एस का आया। कोई कट होने वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर फाइनल बनेगा। उसी तरह से बोला है शो द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इवेंट बी इज इक्वल टू क्वेश्चन लिखना है, मतलब इवेंट बी इज इक्वल टू शो द नंबर विच इज डिविडेबल 5 ऐसा लिखना है। क्या लिखेंगे, नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 का टेबल में कौन आता है, तो 5, 10 और 15 इतने ही नंबर आने वाले हैं। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 है। एन ऑफ बी करके बॉक्स बना देंगे हम लोग। फिर इसका भी प्रोबेबिलिटी हमारा सेम फॉर्मूला एन ऑफ बी अपन में एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का आंसर 3 आया, एन ऑफ एस का 15 आया। ये दोनों टेबल में जाता है, 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15 आंसर 1/5। तो ये पी और बी का आंसर क्या बनेगा, 1/5। इसको फ्रेम कर लेना आपको। ठीक है, तो इस तरह से अ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत एक्सरसाइज इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर कोई डाउट लगेगा तो हम जरूर इसके लिए शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा है। दो क्वेश्चन है, एक नंबर्स का है और एक कार्ड्स का है। ठीक है,